पेशावर, मर्दान, सवाबी, एबटाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बारिश के बाद सैलाबी रैलों और लैंडस्लाइडिंग से तबाही। सवाबी में क्लाउड बस्ट कई घरों को बहा ले गया, मुतादिद अफराद बह गए। सैलाबी रैलों में बह जाने और छतें गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात में 14 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी। सैलाबी रैला कई गाड़ियाँ बहा कर ले गया। पानी घरों में दाखिल, खवातीन और बच्चे छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। शदीद बारिश के बाद एबटाबाद शहर की मुतादिद सड़कें और इलाके ज़ेरे आब आ गए। गलियात के मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। हवेलिया में एक पिकअप नदी में बह गई। मर्दान में बारिश से कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। पानी गली, मोहल्लों, घरों और दुकानों में दाखिल। पेशावर में रात से वक्फे से बारिश, नाले उबल पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में घर ज़ेरे आब आ गए। करक में सैलाबी रैले से मुख्तलिफ मकामात में ज़मीनी राबता मुनक़ता। जिस टाइम पानी आ रहा था तो इसमें बच्चे थे, बच्चों को छुट्टी दी और उसके किताबें इधर पड़े थे। बंदा फंसा हुआ था, जब बंदे लेके आए रेस्क्यू वाला का, तो वो कह रहा कि हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं कि मैं इसको रेस्क्यू क्यों। हमारा गांव का एक लड़का था, बगैर कोई सेफ्टी छलांग लगा के उस बंदे को रेस्क्यू करके। बुनेर में सैलाबी रैलों से स्कूल भी तबाह। जहां बच्चे पढ़ते थे वहां अब बिखरी किताबें, सामान, टूटी हुई अशिया के सिवा कुछ नहीं। बुनेर में तेज़ बारिश के बायस इमदादी सरगर्मी में मुश्किलात। बंद रास्ते खोलने का काम जारी। आरजी राबता पुल बहने का खदशा। सैलाब मुतासरीन के लिए एमरजेंसी दवाओं की एक और खेप रवाना। बुनेर में सैलाब के बायस अब तक 217 अफराद शहीद हो चुके। रूस यूक्रेन जंग रुकवाने का मिशन। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात। ट्रंप ने कहा कि रूसी सदर भी जंग का खात्मा चाहते हैं। मामला ठीक रहे तो यूक्रेन और रूस के सदर के साथ सहफरीकी मीटिंग करेंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, रूस यूक्रेन जंग के दौरान काफ़ी जानी माली नुकसान हो चुका है। हम इसे रोकना चाहते हैं। हम जंग के खात्मे के लिए सदर ट्रंप के सिफारती रास्ते की हिमायत करते हैं, लेकिन हमें अपनी सिक्योरिटी ज़मानत चाहिए कि हम कैसे महफूज रह सकते हैं। सदर ट्रंप ने कहा, यूक्रेन और यूरोपीय रहनुमाओं से मुलाकात में सिक्योरिटी ज़मानतों पर गुफ्तगू होगी। उसके बाद रूसी सदर पुतिन से भी फ़ोन कॉल पर बात करेंगे। लड़ाई के दौरान भी अमन मुआहदे पर काम जारी रह सकता है। कोशिश है कि सबके लिए बेहतर अंदाज में रूस यूक्रेन जंग का खात्मा हो। बोले नहीं चाहते कि मामला साल 2 साल के लिए हल हो और फिर से लड़ाई शुरू हो जाए। ये जंग रोकने का अच्छा मौका है। अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज को, अपनी सीटीडी को बहुत शाबाशी देता हूँ कि बलूचिस्तान को एक बहुत बड़ी तबाही से बचाया गया है। 14 अगस्त को जो सुसाइड बॉम्बर्स थे, उन्होंने उन मासूम शहरियों को निशाना बनाना था जो जश्न आज़ादी मना रहे थे, और उस बहुत बड़ी तबाही को बचाने के लिए सिक्योरिटी एजेंसीज और सीटीडी, पुलिस और मैं उन इदारों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। बलूचिस्तान में यौम आज़ादी पर दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। क्वेटा से कलदम PLA का सहूलतकार प्रोफेसर गिरफ्तार। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने तबाही का बड़ा मंसूबा नाकाम बनाया। साजिश के तहत दहशतगर्दी को पसमानदगी और महरूमी से जोड़ा जाता है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई में मज़ाहमत करने वाले तमाम अफराद को सहूलतकार तस्वुर किया जाएगा। 2000 लोगों को 25 करोड़ का मुल्क नहीं तोड़ने देंगे। मीडिया के सामने एतराफ़ी बयान में गिरफ्तार प्रोफेसर ने कहा, दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए टेलीग्राम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते थे। उन्हें अहदाफ बताए जाते थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए वफाकी इदारों को मज़ीद मुतहर्रिक होने की हिदायत। वफाकी काबीना का 1 माह की तनख्वाह अतिया करने का ऐलान। सैलाब के मुतासरीन के लिए जारी इमदादी सरगर्मियों पर आला सतह के इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, मुसीबत की घड़ी में कोई वफाकी या सूबाई हुकूमत नहीं, हमें मुतासरीन की मदद व बहाली यकीनी बनानी है। NHA शाहराहों की बहाली में सूबाई या कौमी शाहराहों में फ़र्क ना करे। इमदाद के लिए रास्ते खोलना पहली तरजीह होनी चाहिए। विफाक जाँ बहक अफराद के अहल खाना और मुतासरीन को वज़ीर आज़म पैकेज के तहत इमदादी रकूम भी देगा। वज़ीर आज़म की वज़ारत ख़जाना को NDMA को ज़रूरी वसाइल फ़राहम करने और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को भी मुतासरीन की मदद के लिए मुतहर्रिक होने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, मुतासर इलाकों में इमदादी अशया की तकसीम और बहाली के ऑपरेशन की निगरानी वज़ीर उमूर कश्मीर करेंगे। बिजली, पानी, सड़कों और दीगर सहूलियात की बहाली की निगरानी मुतल्लिक़ा वफाक़ी वज़रा करेंगे। तमाम मुतल्लिक़ा वज़रा खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान खुद जाएँ।
चट्टान देख रहे, ये पत्थर देख रहे, ये पहले नहीं था। यहाँ पर पक्की आबादी थी, घर थे, जुम्मा मस्जिद थे, हुजरे थे, लोगों की रहल सहल थी और तकरीबन मिनटों में ये सब कुछ ये कुदरती आफत की फ्लड जो है ये बहा के ले गए। मुनेर के इलाके पीर बाबा में पानी और पत्थरों के सैलाब ने बेशुनाई गांव के आधे घर सफाए हस्ती से मिटा दिए। जिन मकामात पर मकानात और दुकानें थीं वहां अब सैलाब के साथ आने वाले पत्थरों की टीलें हैं। 60 से ज़ायद लापता अफराद की लाशें भी इन्हीं पत्थरों के नीचे दबी होने का खदशा। चौथा रोज़ है, लोगों को क्या इमदाद मिली है हुकूमत की तरफ से? अच्छा सवाल किया। हुकूमत से इमदाद, हुकूमत की हमने खबर नहीं लिया है कि हम लोगों का कि आप तो इमदाद की बात करते हैं, कोई आया भी नहीं है। अभी तक जो हमारे रास्ते वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं, कीचड़ पड़े हुए हैं, हमारी जो नालियाँ हैं वो भर चुके हैं, तो घरों से पानी भी नहीं निकल रहा। तो इंतज़ामिया खुदारा यहाँ पे आए, जो सबसे ज़्यादा मुतासर इलाका है। स्वात में सैलाब से होने वाली तबाही के बाद मुतासरीन की मुश्किलात कम ना हो सकीं। ज़ाहिराबाद, शहीदाबाद, मकान बाग, मुल्ला बाबा, मोहल्ला बांग्लादेश, रहीमाबाद, मंगलोर, शगई समेत दीगर मुतासर इलाकों में मुतासरीन शदीद परेशान। बिजली मुअत्तल, पीने का पानी नायाब, राबता सड़कें बहाल ना हो सकीं। मुतासरा इलाकों में शहरी अपनी मददाब के तहत तबाह हाल मकानात, दुकानों की सफाई में मसरूफ़। बहुत से इलाकों में हुकूमती मशीनरी अब तक ना पहुँच सकी। मानसेरा और बरग्राम के सरहदी इलाकों गांव ढेरी हलीम, नीलबंद में लापता 3 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। बाजोड़ में सैलाब मुतासरा इलाकों में बहाली का काम जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 1 माह, काबीना अरकान की 15 दिन, अरकान सूबाई असम्बली की 7 दिन, स्केल 17 और ऊपर के मुलाजमीन की 2 दिन और 1 से 16 स्केल तक के मुलाजमीन की 1 दिन की तनख्वाह सैलाब ज़दगान को देने का ऐलान। वज़ीर आला KP अली बिन गंडापुर ने कहा, अतियात के शफाफ इस्तेमाल के लिए PDMA में खुसूसी अकाउंट खोला जाएगा। फ़ंड की एक पाई का हिसाब रखा जाएगा। तमाम तफसीलात से आवाम को आगाह रखा जाएगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कमिश्नर मर्दान डिवीज़न और दीगर हुक्काम से राबता। DC स्वाबी को मुतासर इलाके पहुँच कर रेस्क्यू सरगर्मियों की निगरानी की हिदायत। आज़ाद कश्मीर के इलाके रावलाकोट की पूंछ यूनिवर्सिटी की लेक्चरर डॉक्टर गुलेलाला कार समेत नाला तराड़ में बह गई। पुलिस के मुताबिक खातून लेक्चरर की गाड़ी नाला तराड़ में बंद हो गई। पानी का फ्लो ज़्यादा होने के बायस नाले में बह गई। रावलाकोट की रिहायशी डॉक्टर गुलेलाला की तलाश शुरू कर दी गई है। अटमकाम की गुरेस वैली में गाड़ी दरियाए नीलम में गिर गई। 5 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक शदीद बारिश की वजह से इमदादी टीम्स को रेस्क्यू में मुश्किलात का सामना। चकवाल में 3 घंटे मुसलसल बारिश, कलर कहार के नशेबी इलाके ज़ेरे आब, मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। नाला गभीर में पानी की सतह बुलंद। मेरा थकचक के मकाम से गुजरने वाली शाहराह भी ज़ेरे आब, ज़मीनी राबता मुनक़ता। खुशाब के सरकारी स्कूल में पानी दाखिल। राजनपुर में कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश। नाला कहा सुल्तान में सैलाबी सूरत हाल। दरियाए सिंध में राजनपुर के मकाम पर भी पानी की सतह में इजाफा। कच्चे के इलाकों से लोगों की महफूज मकामात पर नकल मकानी। दरियाए सिंध में तोसा से 4.5 लाख क्यूसेक का बड़ा आबी रैला DG खान के गाजी घाट पर गुजरा। तोसा, सदरुद्दीन, काला शाह, शाडन, लोंड के करीब बस्तियां ज़ेरे आब, लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली। वफाकी हुकूमत का तमाम मुतल्लिका वज़रा को 24 घंटों में खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुतासरा इलाकों में पहुँचने का हुक्म। इमदादी कामों की बराह रास्त निगरानी की हिदायत। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक ने कहा, बारिशों और सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम करेगी। कोई तफरीक नहीं की जाएगी। अगले 24 घंटों में तमाम शाहराहें खोल दी जाएंगी। सूबाई हुकूमतों से दरख्वास्त है कि जो आबादियाँ नदी नालों के रास्ते में हैं उन्हें ख़तरे से निकालें। ये नाले नहीं, ये तूफ़ानी क़ुव्वत है। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा, वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया, सैलाब मुतासरीन की बहाली कौमी फरीज़ा है। इस आफत से मिलकर निकलेंगे। चेयरमैन NDMA ने बताया कि हालिया मानसून में 670 अफराद जाँ बहक, 1000 के करीब जख्मी, 80 से 90 लापता। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने इंकशाफ किया है कि सूबे में 2000 असातिज़ा की रियासत मुखालिफ सरगर्मी में मुलविस होने पर निशानदही की गई है और उन्हें नोटिस भी जारी किए गए हैं, जबकि 200 असातिज़ा को नौकरियों से बरतरफ किया जा चुका है।
प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में गुफ्तगू करते हुए सरफराज बुक्टी ने बताया कि महकमा दाखिला में एक खुसूसी सेल कायम किया गया है जो रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहा है। उनका कहना था कि बाज़ डॉक्टर्स और दीगर अफराद को भी इसी नौयत की सरगर्मियों पर फोर्थ शेड्यूल में शामिल किया गया है ताकि इस सबवर्जन की बीमारी को फैलने से रोका जा सके। हमास ने गजा जंगबंदी के लिए मिस्र और कतर की नई तजावीज़ मंजूर करने की तस्दीक कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक नई तजावीज़ में 60 रोज़ा जंगबंदी, इसराइली यरगमालियों में से निसफ की रिहाई, बदले में फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई और गजा जंग के मुकम्मल खात्मे पर बातचीत शामिल। इसराइल को हमास का रद्द-ए-अमल मौसूल हो गया। इसराइली वज़ीर दिफ़ा का कहना है कि गजा पर इसराइली कब्जे के खौफ से हमास जंगबंदी मुज़ाकरात में वापस आई। गजा पर इसराइली फ़ौज के हमले भी जारी। सुबह से अब तक इमदाद के मुंतज़िर 14 अफराद समेत मज़ीद 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। माशी दबाव कम, कारोबारी हालात बेहतर और पाकिस्तान का कर्ज मंजरनामा मजबूत हुआ है। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच की रिपोर्ट के मुताबिक 2027 तक पाकिस्तान की हकीकी शरह नमू 3.5% हो जाएगी। निजी शोबे के कर्जों की तलब बढ़ेगी। पाकिस्तान के बैंक कारोबारी हजम बढ़ाने के बेहतर मौक़े से फ़ायदा उठा सकते हैं। मुश्किल हालात में बैंक्स की कारकर्दगी बेहतर रही है। बैंक्स की बड़ी सरमायाकारी हुकूमती सिक्योरिटीज़ में है। बैंक्स ने रियासती इदारों को बड़े कर्ज फराहम कर रखे हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट काउंसिल बनाने की तजवीज़। आइंदा माली साल से टैक्स पॉलिसी मुरतब करने में FBR का किरदार ख़त्म करने का ऐलान। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आइंदा माली साल के बजट में इकनॉमिक वैल्यू से टैक्स पॉलिसी बनेगी। FBR का किरदार नहीं होगा। माशी इस्तेहकाम के लिए प्राइवेट सेक्टर को किरदार अदा करना होगा। निजी शोबे हुकूमत को सरमायाकारी के काबिल मनसूबे दें। स्टेट बैंक ने महंगाई को बेहतर तरीके से काबू किया। शरह तबादला मुस्तहकम है। शरह सूद का तयन करना स्टेट बैंक का काम है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर रहेगा। हमारी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन मिसाली हैं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद खान ने कहा कि मईशत मुस्तहकम हो रही है, नमू बढ़ रही है। मुल्क में बचतों की शरह कम होना चैलेंज है। बचतें कम होने से सरमायाकारी कम है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा है कि ओवरसीज़ का जज्बा देखकर ऐसा लग रहा है कि लाहौर में जलसा कर रही हूँ। जिन्होंने कहा था कि सड़कें बनाने से कौम नहीं बनती, एक अस्पताल का नाम बताएं जो उन्होंने बनाया हो। इक़्तिदार का मतलब ये नहीं कि अपनी मर्जी से उठे, गालियाँ निकाली और फिर सो गए। टोक्यो में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में कहा, 5 साल में 5 लाख घर गरीबों को बना कर देंगे। दिसंबर तक पंजाब में 1100 इलेक्ट्रिक बसेस सड़कों पर आ जाएंगी, जिसका किराया सिर्फ 20 रुपये होगा। वज़ीर आला पंजाब ने योकोहामा की तारीखी सुर्ख पत्थरों की इमारत का दौरा किया। वेयर हाउस में कम्युनिटी वेलफेयर के तहत चलने वाले बच्चों को हुनरमंदी सिखाने के मरकज़ का दौरा किया। वज़ीर आला का जापान के सबसे बड़े वाटर फिल्ट्रेशन और वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का भी दौरा। पंजाब में शहरियों को साफ़ पानी की फराहमी के लिए जदीद जापानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल में लाने का फ़ैसला किया गया। वज़ीर आला ने असाही को, योकोहामा सिटी, कानागावा, वाशिमाको के वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम्स का भी मुआयना किया। मरीम नवाज़ का कहना था कि योकोहामा की माहौलियाती और शहरी तरक्की के मॉडल को पंजाब में लागू करेंगे। कानून में मैरिटल रेप की दिफा ही नहीं है। गैरत के नाम पर कत्ल मनसूबाबंदी से होते हैं और ऐसे कत्ल माशरे में कबूलियत पा चुके हैं। खुद मकतूला के वरसा बयान रिकॉर्ड नहीं कराते। दर्जनों ख़वातीन घरेलू तशद्दुद की शिकार होती हैं। बेशतर केसेस पुलिस तक पहुँचते ही नहीं। मैरिटल रेप के केसेस के लिए कानून बनाने की ज़रूरत है। कौमी असम्बली की कमेटी बराए जेंडर में स्ट्रीमिंग को सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और KP पुलिस के अलावा सेक्रेटरी वजारत इंसानी हुकूक की ब्रीफिंग। कमेटी चेयरपर्सन नफीसा शाह ने कहा कि गैरत के नाम पर कत्ल को फैमिली मैटर करार देना दुख की बात है। ख़वातीन और ट्रांसजेंडर के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी और इस्लाहात नागुज़ीर हैं। इस्लामाबाद में 14 साल से कम उम्र बच्चा मुलाजमत पर भर्ती नहीं किया जा सकेगा। 14 साल से बड़ी उम्र के बच्चे से 3 घंटे से ज़्यादा काम नहीं लिया जाएगा। 14 साल से बड़ी उम्र का बच्चा ऐसी मुलाजमत कर सकेगा जिससे तालीम मुतासिर ना हो। सेंटर फौजिया अरशद का कहना है कि बच्चों के रोज़गारी बिल ममानत का बिल मंजूर। बिल के मुताबिक 14 साल से कम उम्र बच्चे को मुलाजमत पर रखने पर 6 माह कैद और
50,000 रुपये जुर्माना होगा। बच्चे को नुकसानदेह काम के लिए भर्ती करने पर 1 लाख रुपये जुर्माना, 3 साल तक सज़ा होगी। बच्चे को गुलामी, जबरी मुशक्क़त या मुसल्लह तनाज़ात में इस्तेमाल करने पर 10 लाख रुपये जुर्माना, 3 साल कैद होगी। बच्चे को पोर्नोग्राफी के लिए इस्तेमाल करने पर 10 लाख रुपये जुर्माना, 3 साल सज़ा होगी। अदालती उमूर में बैरूनी मुदाखलत की सूरत में जज को 24 घंटे में शिकायत दर्ज कराना होगी। शिकायत करने वाले जज के वक़ार को हर सूरत में मलहूज़ खातिर रखा जाएगा। चीफ जस्टिस आया अफरीदी की ज़ेर सदारत नेशनल जुडिशल पॉलिसी साज कमेटी के इजलास में SOPs की मंजूरी दे दी गई। बैरूनी मुदाखलत की जज की शिकायत पर फैसला 14 रोज़ में किया जाएगा। कमर्शल मुकदमाबाजी की हौसला शिकनी के लिए जस्टिस शफी सिद्दीकी की सरबराही में कमेटी कायम। मुख्तलिफ नौयत के केसेस की तकमील के लिए टाइम लाइन भी तय कर ली गई। किराएदारी और आइनी मुकदमात में 6 माह में निपटाए जाएंगे। कत्ल के केसेस ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल में निपटाना होंगे। जायदाद और विरासत के केसेस 12 माह में निपटाए जाएंगे। जबरी गुमशुदगी के केसेस में ज़ेर हिरासत शख्स को 24 घंटे में अदालत में पेश किया जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि सीज़ फायर को बरकरार रखना एक मुश्किल अमल है जो अक्सर जल्द टूट जाता है। TV इंटरव्यू में कहा, पाक भारत सूरत हाल को रोज़ाना की बुनियाद पर मॉनिटर कर रहे हैं। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा है कि KP सरकार सरकारी फंड से 10% मुसल्लह गिरोहों को जाने के मौलाना फजलुर रहमान के बयान की तायीद करते हैं। KP और PTI क़यादत बानी PTI को जेल में रखने में कामयाब हो गई। ये अपने इक़्तिदार के लिए और पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फील्ड मार्शल की सरबराही में पाक फ़ौज मुल्क को बचाती रहेगी। दहशतगर्दों के खिलाफ मुल्क में ऑपरेशन रुकेगा नहीं, तेज़ होगा। PTI रहनुमा सेनेटर अली ज़फ़र ने कहा है कि PTI के जो सुप्रीम लीडर हैं वो बानी PTI हैं, जिन पर कोई सवाल नहीं। शाह महमूद कुरैशी तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस चेयरमैन हैं। शाह महमूद कुरैशी को जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो उसे निभाएंगे। हमें इस वक्त शाह महमूद कुरैशी की ज़रूरत है। पार्टी में किसी को तब्दील करने की कोई बात नहीं हो रही। अडियाला जेल में आज होने वाली तोशाखाना 2 केस की समाअत मुलतवी। अदालती अमले ने बानी PTI के वकला को आगाह कर दिया। कर्नल रिटायर्ड सरदार शाहिद सुल्तान को एबटाबाद में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हेलीकॉप्टर जुमे को तबाह होने से 2 पायलट्स और अमले समेत 5 अफराद शहीद हुए थे। हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स गुज़श्ता रोज़ मिल गया था। पाक फौज का बुनेर, सुआद, शांगला और बाजोर में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स में सैलाब ज़दगान को राशन और दीगर सामान फराहम किया जा रहा है। पाक फौज के दस्ते रास्तों को खोलने, मलबा हटाने, जख्मियों और लाशों को ढूंढने में मसरूफ। तमाम मुतासरा अफराद को बहिफाजत रेस्क्यू करने और महफूज मकामात पर मुंतकिल करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। थरपारकर में आसमानी बिजली गिरने से 11 भेड़ें और 7 बकरियां हलाक। मवेशियों के मरने पर मालिक बच्चे की रोते हुए वीडियो वायरल। बच्चा मरी हुई बकरियों को गले लगाकर रोता रहा। गुज़िश्ता 1 माह के दौरान आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात में 136 मवेशी हलाक। खुदकशी वो करेगा क्यों? असल मसला ये है कि वो आप दोस्तों के साथ रहने वाला बंदा, खुश अखलाक बंदा, किसी के वो दबाव में ना आने वाला बंदा। सहाफ़ी ख़ावर हुसैन के वालिद का हुकूमत सिंध से शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात का मुतालबा। कहा, मेरे बेटे को कोई माली परेशानी नहीं थी, मैं कहता हूँ ये कत्ल है। दूसरी जानिब IG सिंध की हिदायत पर ख़ावर हुसैन की लाश का दोबारा पोस्टमार्टम। 2 पोस्टमार्टम के बावजूद हकीकत सामने नहीं आ सकी। मेडिकल बोर्ड ने मज़ीद सैंपल्स हासिल कर लिए। पुलिस सर्जन के मुताबिक पोस्टमार्टम में सहाफ़ी के जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं मिला। इब्तदाई रिपोर्ट 1-2 रोज़ में जारी होगी। सिंध हुकूमत की बनाई गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का भी जाए वक़ूआ का दौरा। ख़ावर हुसैन की गाड़ी का जायज़ा लिया। कमेटी के चेयरमैन एडिशनल IG आज़ाद खान ने कहा कि मकतूल की कराची से सांगड़ आमद तक तमाम शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। सहाफ़ी ख़ावर हुसैन को सांगड़ में आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। 26वीं तरमीम हम हज़म कर रहे हैं, 27वीं का अभी ज़रूरत भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क बड़ा अच्छा चल रहा है, स्टेबिलिटी आ गई है, मईशत में बेहतरी आ रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको अब GDP ग्रोथ और डेवलपमेंट की तरफ पूरी तवज्जो दें। मियाँ शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार ने कहा है कि मुल्क अच्छा चल रहा है, किसी 27वीं तरमीम की ज़रूरत नहीं, अभी तो हम 26वीं तरमीम को ही हज़म कर रहे हैं। लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले कि मईशत में बेहतरी और इस्तेहकाम आ चुका है। शहबाज शरीफ की क़यादत में बेहतरीन काम हो रहा है। इसाक़ डार की बरतानिया के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी से भी मुलाकात।
ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने और स्ट्रेटेजिक ताउन के लिए नई राहें तलाश करने की अहमियत पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार का मसला कश्मीर की UN करारदादों के मुताबिक हल करने की ज़रूरत पर जोर। मलाशियन वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद हसन ने इसाक़ डार को फ़ोन करके सैलाब से जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। इसाक़ डार का मलाशियन वज़ीर ख़ारजा से इजहार तशक्कुर। खातून सहाफ़ियों के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए जाने पर PFUJ का इजहार मज़म्मत। सदर अफजल भट्ट और जनरल सेक्रेटरी अरशद अंसारी का ख़वातीन सहाफ़ियों से इजहार एकजहती। बयान में कहा, सीनियर खातून सहाफ़ियों नैयर अली, सहरिश कुरैशी, मायरा इमाम और शकीला जलील के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए गए। FIA का ये इक़दाम काले कानून के गलत इस्तेमाल की मिसाल है। मुकदमात वापस लिए जाएँ। इन सहाफ़ियों ने हिरासानी के एक केस की तहक़ीक़ात की थी जो तहरीरी शिकायत पर मबनी था। आइंदा 24 घंटों में दरियाए रावी में निचले से दरमियाने दर्जे के सैलाब का खदशा। PDM पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया। शादरा के मकाम पर पानी का बहाव 28,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। PDM की दरियाए रावी से मुल्हका अजला की इंतजामी को इक़दाम करने की हिदायत। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की 2 मुकदमात में ज़मानत की दरख्वास्तें अदम पैरवी पर मुस्तरद। यास्मीन राशिद ने 9 मई को कंटेनर जलाने के 2 मुकदमात में ज़मानत के लिए ATC लाहौर से रुजू किया था। इंशाल्लाह फरवरी मार्च नेक्स्ट ईयर आपको लाहौर की सड़कों के ऊपर इंशाल्लाह ये प्राम चलती हुई नजर आएगी। प्राम एक गाड़ी जो है, ये जो 3 कंपार्टमेंट्स के ऊपर है, इसमें 275 इसकी एस्टिमेटेड है कि 275 लोग इसके अंदर एक टाइम पे सफर कर सकते हैं। ये एक्चुअली ये लंबी बस नहीं है, ये एक्चुअली एक ट्रेन रोड के ऊपर चल रही होगी जिसके अंदर सेफ्टी भी ज़्यादा होगी, जिसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी और आपको अंदर बैठ के रोड के बम्प्स भी ऐसे महसूस नहीं होंगे। आपको ऐसे लगेगा कि आप एक खूबसूरत ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन के बाद ट्रांसपोर्ट का एक और निज़ाम ले आई। अगले साल फरवरी से लाहौर में ट्राम सर्विस शुरू करने का ऐलान कर दिया। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने कहा कि ठोकर से हरबंसपुरा तक ट्राम सर्विस फरवरी 2026 से शुरू होगी।